सभी को मेरा प्रणाम सादर भाव, सभी के को चरण वंदन। आइए मिलकर पढ़ते हैं श्री राम कथा, श्री रामचरितमानस। पहले हमने की थी ब्राह्मण संत वंदना, अब गोस्वामी जी यहाँ खल वंदना कर रहे हैं। गोस्वामी जी इतने 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 उत्तम स्वभाव के, सरल स्वभाव के, उन्होंने दुष्टों की भी वंदना की है, खल वंदना। क्योंकि हर एक व्यक्ति का जीवन में कुछ ना कुछ उपयोग होता है, कुछ ना कुछ उसका भूमिका होती है, कुछ ना कुछ उसका जीवन में योगदान होता है। तो यहाँ पे खल वंदना हो रही है। तो आइए मिलकर पढ़ते हैं गोस्वामी जी द्वारा खल वंदना। दुष्टों के लिए गोस्वामी जी ने क्या लिखा है, उनकी कैसे वंदना की है और कैसे उनके जीवन के बारे में बताया है। आइए मिलकर पढ़ते हैं चौपाई। छठ सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस कुदात सुहाई, विधि बस सुजन कुसंग परहि, फनी मनि सम निजुगन अनुसरहि। आइए मिलकर जानते हैं इसका अर्थ। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन संगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं, दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब यहाँ देखिए गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। अगर किसी के जीवन में भगवान का सत्संग है तो वह अपनी कुमार्ग से सुमार्ग पर आ जाता है, भगवान की बताई हुई रास्ते के पर चलता है। और उसका उदाहरण देते हैं गोस्वामी जी, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, वैसे ही दुष्ट व्यक्ति भगवान के शरण में आकर अपने जीवन को धन्य बनाता है और एक अपने नए जीवन की शुरुआत करता है। और यहाँ बताया गया देव योग यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं। देव योग मतलब जैसे कि देवता लोग भी कभी कभार कुसंगति में पड़ जाते हैं, उनसे भी अपराध हो जाता है। तो वह सांप की मणि के, अब इसका उदाहरण है, सांप की मणि के समान अपने गुणों को अनुसरण करते हैं। जैसे सांप के पास एक मणि होती है, वो अपने उसके गुणों को, उसका मतलब वो अपने गुणों में उसमें उलझा रहता है, सांप की मणि के समान गुणों का अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर मणि उसका विष ग्रहण नहीं करती, मतलब जैसे सांप के पास एक मणि है लेकिन सांप के अंदर विष भी है, लेकिन विष मणि पर कभी स्पर्श नहीं करता तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती। जैसे मतलब कि सांप के पास मणि है और विष भी है, लेकिन मणि उस विष का स्पर्श नहीं करती, वैसे ही यहाँ गोस्वामी जी बताने का प्रयास करते हैं कि सहज गुण जो है वो अपना प्रकाश को नहीं छोड़ते। जो गुणों में के अंदर प्रकाश होता है, जो गुणों के अंदर अपनी एक चमक होती है, वो गुण अपने चमक से कभी पीछे नहीं हटते। उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को ही प्रकाश देते हैं, दुष्टों को उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि साधु जो है वो दुष्टों के अंदर, क्योंकि जैसे कहा जाता है दुष्ट व्यक्ति साधु में नहीं रह सकता क्योंकि उसका मन नहीं लगता, लेकिन साधु लोग दुष्टों में रह सकते हैं और वो अपना प्रभाव उन पर छोड़ सकते हैं, उनको अपनी तरह प्रकाश दे सकते हैं और उनके जीवन को बदल सकते हैं और उनके जीवन में एक अच्छा मतलब एक नया मोड़ लाकर एक नए जीवन की शुरुआत। आइए मिलकर पढ़ते हैं अगली चौपाई। विधि हरि हर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, सोमो सन कही जात न कैसे, साख बनिक मणि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है, वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। अब यहाँ गोस्वामी जी कितनी अच्छी बात लिखते हैं। यहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं ब्रह्मा विष्णु शिव, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, कवि और पंडितों की वाणी सभी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। जो उनकी सबकी वाणी है वो उनकी महिमा को सकुचाती है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार कही जाती है, जैसे साग तरकारी बेचने वाले को मणियों की बात नहीं कही जा सकती क्योंकि वो जो साग बेचने वाला है उसको मणियों का ज्ञान नहीं है, वैसे ही यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश की जो बात है वह एक संत महिमा का वर्णन करने में नहीं, क्योंकि जो ब्रह्मा विष्णु महेश और जो संत हैं वो उन दोनों को का वर्णन आपस में नहीं जोड़ता। वैसे यहाँ पर संत साग तरकारी बेचने वाला मणियों के गुण समूह की बात नहीं समझ सकता। अगली बात जो दोहा है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद गोस्वामी ने दोहा का वर्णन किया है, दोहे का वर्णन हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको। सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम।